Hello students, welcome in 12th class physics. Students, we have started 7th unit of our syllabus and the name of the unit is dual nature of material radiation. Friends, in previous video we discussed about the effect of potential, frequency and intensity on photoelectric current beta. Today we will discuss with you द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी उन्हें पढ़ा है डिटेल में और आपको पता भी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो आइंस्टीन ने क्या किया बेटा, उसको एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, तभी वही आइंस्टाइन को क्या मिला, इस पर नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, तो आइंस्टाइन गोट नोबेल प्राइज़ ऑन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1905। आइंस्टीन को बेटा आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, उसको किस में मिला बेटा, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही उसने नोबेल प्राइज़ मिला। तो बेटा 1905 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो आइंस्टीन क्या कहता है बेटा कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना आइडिया लेके कहता है कि कोई भी लाइट है, ए लाइट रेडिएट या यू कैन से ए लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन या प्लैंक्स का आइडिया क्या कहता था, ए लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट फोटोन्स। तो वही आइंस्टीन क्या कहते हैं, आइंस्टीन ने भी प्लैंक्स के आइडिया को ही बताया। प्लैंक्स भी ये कहता है कि जो लाइट रेडिएशन है या लाइट जो एनर्जी है वो किससे मिलके बनी है, डिस्क्रीट फोटोन से मिलके बनी हुई है। और वन फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा, h-mu, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो भाई आइंस्टीन थ्योरी में क्या कहा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ, हाँ जी, आइंस्टीन थ्योरी क्या कहती है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है किसका रिजल्ट है बेटा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन, किस किस की इंट्रैक्शन हुई बेटा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स। आपको पता है भाई दो पार्टिकल्स कौन कौन से इंट्रैक्शन है, वन इज़ फोटोन और सेकंड वन भाई जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो वन पार्टिकल इज़ फोटोन जो इंसिडेंट रेडिएशन में होगा, और अदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो फोटो सेंसिटिव कैथोड से निकलेगा। तो फोटोन भी एक पार्टिकल है भाई, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, तो इन दोनों की इंट्रैक्शन का रिजल्ट ही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टू पार्टिकल इंट्रैक्शन, वन इज फोटोन एंड वन इज इलेक्ट्रॉन। फोटोन बेटा इंसिडेंट रेडिएशन जो आप डालते हो मेटल पे, और इलेक्ट्रॉन जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उन दोनों की इंट्रैक्शन का रिजल्ट है। तो ये आइंस्टीन कहते हैं बेटा। ठीक है, सेकेंड वन क्या कहता है बेटा कि जो ये आपका जैसे मेटल कैथोड बनाया था, ये मेटल एनोड था, कहता है कि जो मेटल कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी मेटल कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रेस्टेरिंग फोर्स ऑन द सरफेस। कहने का मतलब बेटा, ये मान लीजिए कोई मेटल है अगर, तो मेटल के अंदर कहते हैं कि सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम फ्री लगभग ऑलमोस्ट फ्री मानते हैं, ये भी क्या कहते हैं बेटा, कुछ एनर्जी के साथ मेटल के साथ बंधे हुए हैं, बाउंडेड है मेटल के साथ। ठीक है, तो जिस मिनिमम एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ बंधे हुए हैं, बाउंड है बेटा, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला है आइंस्टाइन ने, वर्क फंक्शन। क्या नाम दिया बेटा, वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड द इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल, तो वो मिनिमम एनर्जी का नाम क्या दिया बेटा, वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑलमोस्ट है तो फ्री, बट सरफेस पे बंधे हुए हैं अभी किसी न किसी एनर्जी के साथ। जैसे ही बाहर हम फोटोन डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बेटा, ये बात आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। या इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये एटम है, न्यूक्लियस, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेटा ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के साथ बंधे तो हुए बट वीकली बाउंडेड है। तो जिस एनर्जी के साथ, वो मिनिमम एनर्जी के साथ ये बाउंडेड है, उस मिनिमम एनर्जी को वो नाम दिया बेटा वर्क फंक्शन। क्या दिया है, वर्क फंक्शन। तो ये आइंस्टीन ही कहते हैं। तो अब आइंस्टीन क्या कहते हैं कि जैसे आप उन्होंने कहा कि ये अगर मेटल है
और मैटर के ऊपर आपने क्या डाल दिया भाई, फोटोन, जिसकी एनर्जी कितनी है, एच म्यू। तो कहता है कि जो एनर्जी डाली, ये जो एनर्जी है इसके दो पार्ट में यूज होगा, यानी कि ये जो इंसिडेंट एनर्जी है इट इज़ यूज्ड इन टू वेज। कहते हैं कि वन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसका कहाँ यूज हो जाएगा, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी कि वर्क फंक्शन को बैलेंस करने में, और जो बाकी एनर्जी रह गई वो कौन लेके जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो आइंस्टीन क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी थी, जो फोटोन की टोटल एनर्जी थी भाई, वो कहाँ पे यूज होगी बेटा, वन पार्ट इज यूज्ड टू बैलेंस द वर्क फंक्शन। क्योंकि वर्क फंक्शन मतलब बेटा कि उस मेटल के पे जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं एनर्जी के साथ, उस एनर्जी को बैलेंस करने में या इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ हो गया इस एनर्जी का। टोटल एनर्जी का दो पार्ट में यूज़ होगा, वन इज़ टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, और बाकी क्या हुआ भाई, जो बाकी एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है भैया, ये बात नोट कर लेना। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितनी कितनी एनर्जी के साथ निकल के जाएंगे भाई मैटर का, थोड़े से वो देखते हैं, W0 + h μ, ठीक है भाई। तो 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, h × μ0। μ0 क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, इंटू h μ। तो बेटा ये हो जाएगी 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h μ प्लस, सॉरी ये माइनस चला जाएगा भाई, अगर 1/2 mv को इधर लेके जाएंगे तो ये -h μ चला जाएगा, तो म्यू, या यू कैन से दैट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम इक्वेशन को, तो 1/2 mv² को अगर हम यहीं रख दें तो बेटा ये आ जाएगा h μ, वर्क फंक्शन इधर आ जाएगा -h0, h μ वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं हम h μ0, h कॉमन आ गया बेटा, म्यू - μ0 इज इक्वल टू 1/2 mv²। यानी कि ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर जाएगा या मोशन में जाएगा, तो ये आपके एमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन निकाला उन्होंने आइंस्टीन ने, और यही आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का नाम क्या बेटा, दिस इज योर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा ये, इसको लिख सकते हैं आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। तो अब देखिए यहाँ से आइंस्टीन क्या करते हैं, जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के से रिलेटेड फैक्ट है उन सभी को एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने इस इक्वेशन के बेस पे। तो आइंस्टीन ने सबसे पहले बात किया, एक्सप्लेन किया इंटेंसिटी के बारे में। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन किसके बारे में दिया आइंस्टीन ने, इंटेंसिटी को एक्सप्लेन किया कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। तो आइंस्टीन क्या इंटेंसिटी एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं आइंस्टीन, देखते हैं भाई आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं आइंस्टीन भाई। इंटेंसिटी के बारे में क्या कहते हैं कि द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मतलब इंटेंसिटी में इंक्रीज का मतलब क्या है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो आइंस्टीन क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स। मैंने बताया था आपको बेटा इंटेंसिटी का मतलब किससे होता है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे, तो आइंस्टीन यही कहते हैं, तो नंबर बढ़ जाएगा। और एट इज फोटोन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बात है भाई, सही है भाई, बताया था कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जितने फोटोन डालोगे उतने ही क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा बेटा, करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ये था उसकी एक्सप्लेनेशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दी अपने एक्सपेरिमेंट में, देखिए तो देखिए बेटा यहाँ पे देखिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी सेकंड, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखिए बेटा अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है आपकी तो ये पैरामीटर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। तो इफ फ्रीक्वेंसी लेस देन μ0 तो बेटा क्या होगा, अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी मैटर के जो या जो जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम है अगर, तो बेटा यहाँ पे देखा जाए यहाँ से तो μ0 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब 1/2 mv², जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव आएगी बेटा, और एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन से दैट इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा नहीं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, ठीक है बेटा। तो ये भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी थ्योरी में, ठीक है। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया देखते हैं एक बार, ये आपको 1/2 mv² यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं बेटा।
उन्होंने कहा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो बेटा उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बेटा, उसमें पॉजिटिव आएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ से क्लियर हो गया कि एक तो ये क्लियर हो गया भाई कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है बेटा, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। तो आप ये कह सकते हो कि जो अबाव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इंक्रीजेज लिनियरली विद फ्रीक्वेंसी। एक बार आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपके फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, अगर आपके इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है बेटा, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो फ्रीक्वेंसी के क्या है बेटा, डायरेक्टली वेरी करेगी, लीनियरली वेरी करेगी। ठीक है बेटा, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही किसके इक्वल होता है बेटा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये बात भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया बेटा उनकी थ्योरी में, तो लास्ट पॉइंट क्या था उनकी थ्योरी का कि टाइम, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी भाई, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग के बारे में बात की उसने। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि भाई जैसे जैसे फोटोन आप डालते हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं तो बेटा उनकी जो इंटरेक्शन होती है, फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होती है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लगता है। कहते हैं कि फोटोन डालने से इलेक्ट्रॉन निकला तो कहता है कि ये टाइम लेता है ऐसा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लेगा। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आइंस्टीन क्या कहते हैं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन कहते हैं कि जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में कोलिजन क्या होगा बेटा, इलास्टिक कोलिजन होगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी फोटोन की बाय फॉर इलेक्ट्रॉन वो मेटल के अंदर सिंगल लंप में होगी, यानी कि जल्दी ऑन द इन ए सिंगल टाइम। तो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सिंगल हम्प ऑफ टाइम में विदाउट टेकिंग टाइम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो यू कैन से दैट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन बेटा। तो ये था आपका आइंस्टाइन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। तो आइंस्टाइन ने इंटेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगी, और बेटा टाइम लैग के बारे में भी बता दिया। तो ये थी बेटा आइंस्टाइन थ्योरी की एक्सप्लेनेशन और आइंस्टाइन थ्योरी। तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है बेटा। ठीक है, तो बेटा आप है ना इस आइंस्टाइन थ्योरी से है ना क्या निकाल सकते हो, प्लैंक कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो आइंस्टाइन की थ्योरी क्या थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी कि 1/2 mv² दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल था बेटा, ये एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन के इक्वल था। और काइनेटिक एनर्जी है जो 1/2 mv² वो किसकी इक्वल थी बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल थी, तो 1 E × V0 के इक्वल थी। ये हो गया बेटा एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h/e इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस W/e। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखा जाए तो आपकी इस इक्वेशन को अगर जनरली हम कंपैरिजन करें y = mx + c, जनरल इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करें बेटा तो स्लोप कितना आ गया बेटा h/e। तो स्लोप क्या आ गया बेटा h/e। ठीक है, h/e आपका क्या आ गया बेटा, स्लोप आ जाता है। और कांस्टेंट कितना बेटा यहाँ पे W/e। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपका ग्राफ क्या आ गया बेटा, इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ लाइक दिस वन फ्रीक्वेंसीज वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसीज वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपका ग्राफ बेटा ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा लाइक दिस वन। और पीछे अगर एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे बेटा ये कांस्टेंट है W0/e। ठीक है बेटा, ये आपका एंगल हो गया। तो स्लोप कितना आया बेटा इसका, m कितना आया h/e, स्लोप कितना आ गया बेटा h/e आ गया आपका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे निकाल भी लें स्लोप तो निकल सकता है यहाँ से। मान लीजिए ये पॉइंट A है बेटा, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपका B है, ये एंगल थीटा बेटा। तो अभी बताइए बेटा टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, स्लोप क्या होता है, स्लोप टेंजेंट थीटा तो होता है बेटा। तो टेंजेंट थीटा और उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से ये आ गई बेटा AC/BC, राइट एंगल ट्रायंगल से AC/BC, तो AC/BC। ठीक है, और स्लोप किस h/e है आपका, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h = E टाइम स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो अगर आप पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप निकाल लो तो बेटा E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ से
ई की वैल्यू आप ऐसे पुट कर सकते हो। तो बेटा यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आप मिलीकेन ने बाद में निकाली सोडियम के लिए बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू निकाल सकते हो, और थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ से सेम आई थी बेटा, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट्स है स्टूडेंट्स, यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।